Good morning, 7th class. Uh, in our previous class, we had studied in history chapter first, when, where, and how. Now, let's continue with our new chapter. It is geography's new chapter. It is environment, पर्यावरण. हमारा environment, our environment. कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट के, कौन कौन से घटक हैं. द वर्ल्ड एनवायरमेंट ऑरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायर विच मीन्स नेबरहुड. ये जो एनवायरमेंट वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, उत्पन्न हुआ है या फिर लिया गया है फ्रेंच वर्ड से. एनवायर जो फ्रेंच वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, आस पड़ोस. एवरीथिंग अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरमेंट. सब कुछ जो है हमारे चारों तरफ जो भी है वो सब क्या है, सब एनवायरमेंट ही है, पर्यावरण में ही आता है, वातावरण में ही आता है. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स. जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें, वेराइटी ऑफ थिंग्स, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं. यू कैन ब्रॉडली ग्रुप दीज थिंग्स एज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. और इसे हम क्या है कि मोटे तौर पर कह सकते हैं, आम तौर पर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ समूहों में बांट सकते हैं, जैसे कि नेचुरल और ह्यूमन मेड्स. नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स विच आर नोन एज बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नोन एज अबायोटिक. एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है, उसमें इंक्लूड है लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स जो हैं, जो भी जीवित चीज़ें हैं, जिसे कह सकते हैं जैविक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, और ये क्या कहलाती हैं, बायोटिक्स कहलाती हैं. एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि उन्हें हम अबायोटिक्स के रूप में जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म एक्सेट्रा. अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है, बायोटिक अवयव जो है वो कौन कौन से हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, बायोटिक्स में आते हैं. एंड द अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा. और अजैविक कंपोनेंट्स में आते हैं भूमि, पानी और एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है हमारा वायुमंडल वाला, वो आता है. सम द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इंक्लूड थिंग क्रिएट बाय ह्यूमंस एंड इंटरेक्शन विद अदर्स. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है वो सारी, उसमें वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें मिली जुली हैं, क्रिएट, जो कि ह्यूमन ने क्या है बनाई हुई है, या फिर ह्यूमन के सामंजस्य द्वारा, दूसरों से सामंजस्य, या फिर कह सकते हैं कि वायुमंडल से या फिर एनवायरनमेंट से सामंजस्य द्वारा बनाई गई हैं, वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाती है. मानवीय और प्राकृतिक सामंजस्य द्वारा जो बनाई गई है. फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिज, इंडस्ट्रीज, ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्टिविटी एंड इंस्ट्रक्शन सच एज फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा. और इस एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में बिल्डिंग्स आती है, ब्रिज वगैरह है, इंडस्ट्रियम वगैरह है, ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, सारे ह्यूमन मेड है, ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए. और कुछ क्रियाकलाप ऐसे भी हैं जैसे कि फैमिलीज है, सोसाइटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, ये सब भी ह्यूमन द्वारा बनाई गई कंपोनेंट्स हैं. नेचुरल, अब फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है, एवरीथिंग यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ विच वॉज नॉट मेड बाय ह्यूमन इज पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. सब कुछ जो कि क्या है आप अपने आसपास देखते हैं वो क्या है, जो कि ह्यूमन द्वारा नहीं बनाया गया, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, वो क्या कहलाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है, प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है. दस लैंड, वाटर, एयर, एनिमल, प्लांट एक्सेट्रा कंप्राइज नेचर. इसमें क्या क्या आते हैं, भूमि है, जल है, वायु है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये सारे क्या हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, प्राकृतिक हैं. दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज ग्रुप इनटू वेरियस डोमेन्स. These are लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. अब जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे क्या बोलते हैं, जो एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल. Our first topic is lithosphere. What is lithosphere? This is a hard top layer of the earth surface. लिथोस्फेयर जो है वो सबसे ऊपरी जो है हार्ड, सख्त टॉप लेयर है अर्थ की,
अर्थ सरफेस, भूमि के ऊपर की जो सरफेस है, ऊपरी परत है सबसे ऊपर वाली। इट इज़ कॉल्ड आल्सो हार्ड क्रस्ट एंड सॉलिड क्रस्ट। इसे क्या है, छाल या फिर सॉलिड का ठोस क्रस्ट भी हम कह सकते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सॉइल। और ये किसकी बनी हुई है, रॉक्स, पत्थरों और कुछ खनिज पदार्थों की बनी हुई है, और इसके साथ इसको कवर किया गया है, किससे, मिट्टी द्वारा कवर्ड है, लेयर ऊपरी सतह पर मिट्टी से कवर है। इट इज़ इरेगुलर इन शेप एंड नॉट स्मूथ लाइक अ टेबल टॉप। ये क्या है कि एक इरेगुलर शेप में है, मतलब कि असमान शेप में मिलेंगी, एक तरीके से स्मूथ शेप में नहीं है। कहीं पे तो ये ऊंचाई में है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे समतल है। तो ये क्या है, एक टेबल टॉप, जो टेबल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी तरह समान नहीं है कहीं हर जगह से। इट इंक्लूड द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा। इसमें सारी चीज़ें आती हैं। लैंडफॉर्म मतलब भूमि के जो जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे आते हैं, जैसे कि माउंटेन है, प्लेन है, पठारी इलाका है, ये वैलीज है, पर्वतीय इलाका है, वैलीज वाला, ये सारे इसके अंदर आते हैं। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट विच लाइज अबाउट द ओशियन इज नोन एज द ओशियन फ्लोर विच इज ऑल्सो अनइवन एंड नॉट स्मूथ सरफेस। और जो पार्ट है और सतह का वो वाला पार्ट जो कि ओशियंस के आसपास या फिर ओशियंस में है, समुद्री तट वगैरह पे जो स्थित है, वो क्या कहलाता है, ओशियन फ्लोर कहलाता है। विच इज़ आल्सो, और ये भी क्या है, अनइवन है, मतलब कि समुद्र के अंदर वाला इलाका है वो भी अनइवन है, कहीं पे तो ज़्यादा निचला है, कहीं पे ज़्यादा उठा हुआ है। नॉट स्मूथ सरफेस, इसकी जो निचली सतह है वो भी स्मूथ नहीं है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। और लिथोस्फीयर जो है वो क्या, लिथोस्फीयर जो है जल स्थलमंडल जो है वो हमें जो मिनरल वेल्थ, खनिज समृद्धि है वो प्रदान करता है। वन वगैरह आते हैं इसके अंदर, जंगल आते हैं, ग्रासलैंड घास वाला मैदान आता है, एग्रीकल्चर कृषि मैदान जो है इसके अंदर ही आता है। और वो ये लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ये जो लिथोस्फीयर है या स्थलमंडल है वो ह्यूमंस के बसने के लिए उपयुक्त जगह है, कही जा सकती है। और सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद वाटर। हाइड्रोस्फीयर वो वाला इलाका है, जलमंडल जिसे कहते हैं हम, जो कि पानी से कवर्ड है, पानी द्वारा ढका हुआ है। इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर, सीज, लेक, रिवर्स, सॉरी इट इज़ रिवर्स, सीज, लेक्स। इसमें सारे वो बॉडी आती है, पानी वाली वाटर बॉडीज़ वो आती हैं, जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, छोटे छोटे समुद्र हैं, तालाब हैं, ये सारे क्या है, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सा है, वाटर है। थर्ड इज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या है, हमारा वातावरण, वातावरण वायुमंडल वाला हिस्सा है वो। एटमोसफेयर इज द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। एटमोसफेयर में क्या है, हवा की जो लेयर है, हवा की जो परत है वो एटमोसफेयर में आती है। इट इज़ अ मिक्स गैस विच चेंज इन द एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये क्या है, गैसों का मिश्रण है जो कि अलग अलग एल्टीट्यूड पे अर्थ के सरफेस पे चेंज होता रहता है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। और जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है अर्थ का, वो क्या है, एटमोसफेयर को क्या है, होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है अपने आसपास। द एटमोसफेयर ऑल्सो हैज़ डस्ट एंड वाटर वेपर। और एटमोसफेयर पे हम क्या है, धूल के और पानी के कण भी देखने को मिलते हैं या फिर होते हैं। चेंजेस इन द एटमोसफेयर इफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। और जैसे जैसे वातावरण में चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु में भी चेंज होता रहता है। द एटमोसफेयर ऑल्सो वर्क्स एज ए शील्ड फॉर अर्थ एज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर है ना, एक ढाल की तरह भी काम करता है, पृथ्वी के ढाल की तरह भी काम करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल किरणों से, जो सूरज से पहुंचने वाली हानिकारक किरणें हैं उनसे, और इसके साथ साथ चिलचिलाती धूप वगैरह से भी हमें बचाता है। द सेकेंड इज बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर कंस्टिट्यूट द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। बायोस्फेयर है उसमें आते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम, जो है पेड़ पौधों और जीव जंतु वाला जो इलाका है वो किसके अंदर आता है, बायोस्फीयर के अंदर आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लिविंग वर्ल्ड। इसे लिविंग वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस डोमेन लैंड, एयर एंड द वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर सपोर्ट लाइफ। इसमें
क्या है कि भूमि, पानी और हवा है, इन तीनों का एक प्रॉपर तालमेल या कह सकते हैं समान तालमेल देखने को मिलता है, जो कि सब लाइफ सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। Having seen the various domain in the nature environment, we will now learn about the interaction between the various domains। अब ये क्या है, हमने अब तक ये देखा कि अलग अलग नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। अब इनके बारे में, इनका जो इंट्रैक्शन है, इनकी जो सामंजस्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे कहाँ पे, इकोसिस्टम में। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will study about ecosystem, what is ecosystem, इंट्रैक्शन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुड बाय क्लास।